Admit all. चलिए लास्ट लेक्चर में कितना किया था हमने भाई, याद है? एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट कर ली थी, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ओके, लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 15.3 जिसके अंदर हमने देखा था सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ओके ना, याद होगा आपको। चलो, तो सीवी का इक्वेशन था सिग्मा अपॉन एक्स बार, ओके ना। एक्सरसाइज 15.3 है। ओके, तो सबसे पहले जो सीवी का इक्वेशन था वो था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मतलब मीन होता है, 100 तो हमें पता ही है। ओके, और इसके हिसाब से आपको दो चीजें बताई थी। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, ओके ना, मतलब जो मोर वेरिएबल है उसके लिए आपको सीवी ज्यादा जिसका है वो लेना होता है, ओके ना। एंड जो अच्छा है, ओके, सचिन यान सहवाग का आपको एग्जांपल दिया था मैंने, ओके, तो उसके हिसाब से हमें वो सीवी कम लेना पड़ता है, याद होगा थोड़ा बहुत। एक मिनट, फोन आया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। An analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B, okay, फैक्टर ये मान लो A and B, तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स पहले लिख कर दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर, ओके ना, फीम ए या फिर आप कोई भी ऐसा फैक्टरी ऐसा भी बोल सकते हो, चलिए फीम बी, ओके। तो देखो भाई, नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स दैट मींस ये एन हो जाएगा। तो एन आपको फीम ए के लिए दिया है 586, ओके, एंड 648 यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ देखो, मीन ऑफ मंथली वेजेस मतलब आपको मीन एक्स बार पहले से दे रखा है, वो यहाँ पर है रुपीज में 5253, और यहाँ पर भी सेम 5253, ओके, मतलब मीन सेम हुआ। एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस मतलब जिसको हम क्या बोलते थे सिग्मा स्क्वायर, वो यहाँ पर दे रखा है हमें 100 एंड 121, ओके, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ ये सिग्मा स्क्वायर है मतलब वेरिएंस है, तो इसके हिसाब से हमें सिग्मा मिल जाएगा। चलिए सिग्मा क्या आएगा भाई, ये 100 का रूट लेना है तो 10 हो जाएगा, 121 का रूट आएगा 11, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फिल्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन 1 में, सॉरी क्वेश्चन 3 के अंदर क्या फाइंड करना है भाई? डेविएशन। डेविएशन कैसे पता चला कि डेविएशन ही फाइंड करना है? ओके, यहां पर देखो नंबर ऑफ वर्कर्स समझ लो, यहां पर है वो 586 फैक्टरी ए के लिए, और ये मीन मतलब एवरेज सैलरी है उनकी 5253। तो एक बंदा है उसकी सैलरी एवरेज है 5253, ऐसे टोटल कितने हैं 586। तो आपको अब टोटल निकालना है कि यहाँ पर टोटल ये मंथली वेजेस आपको दिया था ना हर एक वर्कर के लिए, हमें टोटल फाइंड करना है। देखो नीचे लिखा है विच फिल्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस,
तो मंथली वेजेस जो टोटल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो भाई, ये फॉर फीम ए, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें फीम ए हमें क्या फाइंड करना था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार इज इक्वल टू, ओके ना, ए एक्स बार फॉर ए लिख रहे हैं, मतलब एक्स बार ऑफ ए लिख लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा एक्स आई अपॉन ए हो जाएगा, ओके ना। तो देखो यहां से नॉर्मल वे में हम समझे ना ऐसे कि एक वर्कर की सैलरी 5253 है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 586, उसके लिए कितनी सैलरी हो जाएगी, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, बस वो हमें फाइंड करना है, मंथली वेजेस, ओके ना। तो अब फीम ए एंड फीम बी, उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट किसके लिए मिल रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, लिखा ना विच फीम ए और बी पेज लार्जर अमाउंट टू द वर्कर्स, ओके ना। तो चलिए यहाँ पर मीन आपको दिया हुआ है 5253, नॉर्मल वे में ऐसा है बट वही यहाँ पर होता है, सिग्मा एक्स आई जो हमें फाइंड करना है एंड डिवाइड बाय एन, एन इज 586, ओके। तो यहाँ पर भी हम क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम एज यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, सिग्मा एक्स आई ऑफ ए लिख देता हूं मैं, कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन 5253 इंटू 586, करो करो मल्टीप्लीकेशन, कर रहा है अभी 3062,499 3062 499, ओके। तो 30,62,499 रुपीज इतने वो अमाउंट यहाँ पर मंथली वेजेस में पे कर रहा है फीम ए। नाउ फॉर फीम बी, ओके, देख लेता हूं मैं कहां तक जा रहा हूं, यस थोड़ी सी जगह है, चलिए। तो नंबर 2 वो हो जाएगा फीम बी, सेम एज आप फाइंड कर सकते हो वैसे, एक्स बार ऑफ बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई ऑफ डिवाइड बाय एन। तो हमें एक्स बार मतलब सेकंड फीम बी के लिए वो पता है मीन 5253 है, इज इक्वल टू रॉन्ग, बोलो क्या हुआ, बोलो 3062 ना है, कई जगह 3078 सर रॉन्ग है। तो बोलो बोलो 3078 258 258, ओके ना, ओके। 2-3 लोग फाइंड करे तो क्या समझ में आ जाए कि सही है कि गलत है, चलो ठीक है। और नीचे है नंबर ऑफ वर्कर 648 है, तो यहां से भी हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स आई फॉर बी, कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन 3403,944 3403,944, इतना ना, ओके सही है ना भाई, बाकी के लोग ओके। तो क्वेश्चन क्या था, विच फीम ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, तो कौन सा आप यहां पर देख सकते हो आप, ए वाला कि बी वाला, बड़ा नंबर बी कौन सा वाला। है, बी वाला है ना, ओके ना। तो हमें आंसर में वही लिखना है कि फीम बी पेज लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू फीम ए, ओके। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप लिख लेना, तो जिसका आंसर ज्यादा आया है वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको लास्ट में वो लिखना पड़ेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच फीम ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, अब वेरिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, सीवी सीवी फाइंड करना है, जिसका सीवी ज्यादा होगा वो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ओके। तो हम पहले फाइंड करेंगे सीवी ऑफ ए, फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ओके ना, तो इजी रहेगा अब आपके लिए। देखो सिग्मा है 10 फर्स्ट वाले के लिए, मीन है 5253 इंटू है 100, चलिए कितना लिखे, बोलो बोलो कितना लिखे, 0.19 0.19, इतना ही आ रहा है, हाँ चलो आएगा बस बराबर है। चलो यहाँ पर अब सिग्मा 11 है, मीन उसके लिए 5253 है इंटू 100, कितना आ रहा है भाई अब 0.20 0.20 मतलब 20। चलिए तो अब क्वेश्चन ऐसा था कि किसका सीवी ज्यादा है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी मतलब किसका सीवी ज्यादा है, तो बी का ही सीवी यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हियर CV of B is greater than CV of A, okay ना। So theme B has greater variability as compared to theme A, वैसा हमें लिखना पड़ता है। चलिए किसी को डाउट है कहीं पर भी, दिमाग में ना गया हो तो बोलो,
गिलानी हर्ष एडमिट, कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक और कैल से निकाल के रखना है आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन, नंबर ऑफ गोल्स एंड नंबर ऑफ मैचेस। ओके ना? ए फॉर टीम ए के लिए आपको दे रखा है एक टेबल, एंड बी के लिए टेबल नहीं दिया है, बट उसके लिए आपको नीचे लिख कर दिया हुआ है, मीन दिया है एंड साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। लास्ट में क्वेश्चन है फाइंड विच टीम मे बी कंसिडर एज मोर कंसिस्टेंट। तो चलिए मोर कंसिस्टेंट के लिए सीवी ज्यादा देखना है कि कम देखना है? कम देखना है। ना, तो जिसका सीवी कम आया है मतलब लेस आएगा, बस वो वाला जो भी टीम है वो मोर कंसिस्टेंट होगा, वैसा हम बोल सकते हैं। तो आपको सीवी ही निकालना है। ओके ना? थोड़ा बहुत आपको लिख कर दे देते हैं, बाकी का खुद कर लेना। नंबर 4 है जिसमें फॉर टीम ए आपको टेबल दिया हुआ है, टीम ए। ओके ना? टीम बी के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है। चलिए नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ मैचेस, मतलब ये हुआ हमारे लिए एक्सआई एंड एफआई। चलिए एक्सआई दैट मींस यहां पर 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड 4 भी है। ओके ना? तो 0 गोल्स हुए हो वैसी नंबर ऑफ मैचेस 1 है, एक ही गोल हुआ हो वैसा नंबर ऑफ मैचेस टोटल 9 है। ओके ना? सेम एज आगे भी 7 5 3। ओके, तो लास्ट में नंबर ऑफ गोल्स 4 हुए हो वैसे नंबर ऑफ मैचेस कितनी है? टोटल 3 है। हमें सीवी फाइंड करना है। सीवी के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। चलिए तो सीवी का फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से जाए तो सीवी ऑफ टीम ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। चलिए तो एक्स बार भी चाहिए, सिग्मा भी चाहिए, तो चलो सबसे पहले एन आएगा, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एंड देन आएगा एक्स बार सिग्मा, देखो फ्रीक्वेंसी के साथ में दैट मींस एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन आएगा, एंड देन सिग्मा फाइंड करेंगे, बट एक्स पर डिपेंड करेगा, एक्स बार पर, वो हम कौन सा फॉर्मूला लेने वाले। चलिए एफ आई का एडिशन करो तो 25 मिल रहा है। नाउ दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, फटाफट आप एडिशन कर लेना। 0 इंटू 1 0 होता है, 9 इंटू 1 9, 7 इंटू 14 15 एंड ये 12 हो जाएगा। कितना लिखे भाई एडिशन? 50 50। यस 50। तो जो मीन निकल के आएगा वो 50 डिवाइड बाय 25, दैट मींस वो हो जाएगा 2। ओके, तो 2 इंटीजर वैल्यू है, दैट मींस जो सिग्मा के लिए फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? अंडर रूट में सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ओके ना? मीन आपको इंटीजर वैल्यू मिला इसीलिए। नाउ यहाँ पर आएगा xi माइनस एक्स बार। ओके, तो देखो भाई xi 0 है, x बार 2 है, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 मतलब है 2, एंड देन हमें करना है स्क्वायर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। चलिए 4 1 0 1 4 करो तो एडिशन। ओके ना? पर फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है हमने, देखो भाई यहाँ पर एफ आई भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, आपको याद हाँ होगा। सर एफ आई है। हाँ, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ओके, चलिए तो ये एडिशन करने की तो जरूरत नहीं रहेगी। अब उसके साथ हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एफ आई को मल्टीप्लाई। चलिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये वाले का एडिशन हमें करना है। एफ आई यहाँ पर है और ये वाला कॉलम स्क्वायर वाला 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, देन 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, लास्ट में 4 12 हो जाएगा। इसका एडिशन करना है, 30 कितना आ रहा है? 76 76, ठीक है ना? 76 कितने का? सर 30 है 30 आवर्स। जी सर ना 30। ओके चलिए, ओके तो यहाँ पर अब वो वैल्यू रख लेते हैं। चलो ऊपर आएगा 30, नीचे 25, डिवीजन ले लिया, देन रूट भी निकाल लिया, कितना आ रहा है? गेलानी हर सेट में 1.09 1.09 टोटल आंसर ना, कि अभी रूट लेना है? टोटल आंसर। टोटल आंसर। चलिए तो सिग्मा मिल चुका है 1.09 डिवाइड बाय मीन है 2 इंटू करना है 100। चलो आंसर बोलो तो। 60 ना 54.5। 54.5। ओके ना? आपने बोला, मैंने लिख लिया। चलिए ब्रिजेश एडमिट कर लिया जाए, यस। ओके, नाउ ये टीम ए के लिए आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया था
नाउ टीम बी के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर ये टीम बी के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पहले देखो मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2, मतलब मीन दिया हुआ है x बार इज इक्वल टू 2। आप उसको चलो y बार भी लिख सकते हो, ठीक है ना, x बार ऊपर लिखा है तो नीचे y बार कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25, तो सिग्मा ऑफ y लिख देते हैं, वो है 1.25। चलिए यहाँ से CV मिल जाएगा डायरेक्टली, CV ऑफ B सिग्मा y अपॉन y बार इंटू 100, ओके ना, अपने हिसाब से नाम तो ले सकते हो आप। चलिए सिग्मा y कितना है भाई इक्वेशन में 1.25 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, बोलो कितना लिखे? 62.5 64.5। ये हुआ CV का 62.5 62.5 62.05। ओके, नाउ क्वेश्चन ऐसा था विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर ये 54.5 एंड 62, तो मतलब हमें क्या लिखना था, CV कम की ज्यादा? कम। लेस वाला, मतलब यहाँ पर लिखना है लास्ट में CV ऑफ A इज लेस देन CV ऑफ B। सो 62.5 આવે ને? हाँ तो 62.5 कर दो, તમે કોઈ હજુ તો લખું છું, ચલો બરાબર, જે બી આવે તમે તમારી જે કેલ્ક્યુલેશન તમારી જે કરી લેજો, અને તમને મેથડ કરી દીધી। સો ટીમ A is, ओके ना, इसका CV कम है, तो टीम A is more consistent as compared to टीम B, ऐसा हमें लिखना है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना। चलिए, ओके ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, किसी को डाउट नहीं है तो आगे जाए, नहीं है? ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी रिपीट करो ना। यहाँ पर आपको टीम ए के लिए डेटा दिया हुआ था XI एंड FI, तो उसके लिए CV निकालना है। ये सब तो हमने आगे कर लिया, मतलब आपको टेबल बनाना, फॉर्मूला लगाना, वो सब तो आ ही जाएगा। तो CV ऑफ ए मिल रहा है 54.5। टीम बी के लिए आपको क्वेश्चन में ऐसा टेबल नहीं दिया हुआ है, बट उसकी जगह आपको मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हमने CV निकाला। चलिए, CV मिल चुका है 62.5। अब क्वेश्चन ऐसा था कि विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, जिसका CV लेस होगा दोनों में वो हो जाएगा मोर कंसिस्टेंट। तो ये 62.5 है और ये वाला 54.5, तो लेस हुआ 54.5, मतलब CV ऑफ A, तो A वाली टीम जो है वो मोर कंसिस्टेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू टीम B, ठीक है ना? अच्छा, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला नहीं करवाए तो भी चलेगा, फिर भी देख लो फटाफट कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा दिया हुआ है एंड लिखा हुआ है विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। ओके, तो आपको क्वेश्चन के अंदर लेंथ है जो x के फॉर्म में दिया हुआ है एंड वेट है वो y के फॉर्म में दिया है एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है 50, ओके ना, एंड जो भी वैल्यूज आपको दिए, और विच इज मोर वेरिंग मतलब आपको जिसका CV ज्यादा है वो वाला आंसर हमारा है, ओके ना। तो x एंड y दोनों है, मैं आपको एक ही के लिए बता देता हूँ, x के लिए, y के लिए आप खुद फाइंड कर लेना, देन डिसाइड कर लेना किसका CV ज्यादा है, ओके ना, क्वेश्चन वैसा ही। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ के लिए x दिया हुआ है, नंबर 5 मैं बता रहा हूँ ओनली फॉर लेंथ, लेंथ वो क्वेश्चन में x के फॉर्म में दिया है, आपको सब कुछ वेट के लिए y के फॉर्म में लिखना है। नाउ हमें CV फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है विच इज मोर वेरिंग, मतलब आपको CV किसका ज्यादा है वो डिसाइड करना है। तो CV के लिए सबसे पहले x बार फाइंड करना पड़ता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI अपॉन n। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सिग्मा XI दिया हुआ है, कितना है भाई 212, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 50, कितना आएगा भाई आंसर बोलो? 212 डिवाइड बाय 50, कोई बताएगा? कोई तो बोलो। 4.24 4.24। चलिए, ओके, ये मिल चुका है हमें मीन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा XI स्क्वायर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 902.8 डिवाइड बाय 50 माइनस ये फॉर्मूला होता है सिग्मा XI अपॉन n विच इज x बार, मींस की आपको मीन ही लिखना है, वो है 4.24 एंड ऊपर आएगा स्क्वायर। चलिए पहले इन दोनों का डिवीजन कितना आ रहा है भाई? 902.8 डिवाइड बाय 50, 18.05
0.5 एंड ये 4.24 का स्क्वायर कितना आ रहा है? सेवन 17.97. 17.97। चलिए सब्ट्रैक्शन और रूट दोनों साथ में ले लो। निकला सब्ट्रैक्शन देन रूट 0.28. 0.28। ओके, अब फाइंड करना है हमें सीवी फॉर लेंथ x, सिग्मा अपॉन x स्क्वायर इंटू 100। चलिए सिग्मा दैट इज 0.28, मीन है 4.24, इंटू कर लेना है 100। बोलिए कितना लिखे? बोलो बोलो कितना लिखे? 6.603। 67। ओके ना, ये x के लिए मैंने फाइंड करके दिया है आपको, मीन्स की लेंथ के लिए। सेम एज आपको फाइंड करना है वेट के लिए, वो मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद कर लेना। वेट मतलब जिसको क्वेश्चन में बोला गया है y, तो आपको 1 बाय 1 y बार फाइंड करना है। ओके, सिग्मा ऑफ y लिख दो, यहाँ पर चलो x लिख दो, यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, तो वो भी फाइंड कर लेना है एंड लास्ट में cv ऑफ y निकालना है। फॉर्मूला तो आपको ऊपर लिख कर दिया है। देन क्वेश्चन लास्ट में विच इज मोर वेरिंग, मतलब किसका cv ज्यादा है, बस वही हमारा आंसर है। ओके ना, कर पाओगे ना भाई इतना? सर CVX है ना 6.60 से 6.60। ओके देन लिख देते हैं 60। ओके चलिए, ओके वो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेना, बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी मत करना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना, वरना यहाँ कहीं गलती हो सकती है। वैसे चलिए, किसी को कोई भी डाउट है एक्सरसाइज 15.3 के अंदर, छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ सर, આ ક્વેશ્ચન માં એન્ડ માં શું કરવાનું y સાથે? हाँ, क्वेश्चन क्या है वो देखना पड़ रहा है आपको। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक है ना? which is more varying। हाँ, मोर वेरिंग मतलब किसका सीरीज ज्यादा है, वो डिसाइड करना है। ठीक है ना, जिसका सीरीज ज्यादा होगा, मान लो कि चलो वेट का सीरीज ज्यादा है, तो आपको लास्ट में लिखना है ओके वेट इज मोर वेरिंग एज कंपेयर टू लेंथ। ओके, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? અને સર સિગ્મા x² ને સિગ્મા y² પણ આપ્યું છે, તો એનું શું કરવાનું? અલ્યા ભાઈ, અહીંયા x નું કામ પતી ગયું, અહીંયા y નું કામ બાકી ને। વેટ માટે આ બધું તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું, y બાર वैसे ही सिग्मा y સિગ્મા x² માટે બી અલગ ફાઇન્ડ કરવાનું cv। સિગ્મા x² માટે cv એ તો ફાઇન્ડ કરી લીધું ને, x નું કામ પતાવી આપ્યું તમને, y નું કામ બાકી છે। તો નીચે તમારા y માટે પોર્શન બાકી રાખ્યો છે, સેમ એઝ x ના માટે જેવું કર્યું છે એવું જ તમારે y ના માટે ફાઇન્ડ કરવાનું 1 બાય 1। ખબર છે? ओके ओके ना, ये रीते ना फावे तो कहजो, પછી કરાવી દઈશું। चलो तो फिर कोई नया टॉपिक बाकी नहीं हमारा, तो अब आ जाते हैं लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। निकालो पेज नंबर 380। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो आपको सेम जैसा दिखाई देगा। एक बार पढ़ लो तो आपको दिखाई देगा कि दोनों क्वेश्चन है जो सेम तो है ही थोड़े बहुत। देखो ऊपर नीचे दोनों में द मीन एंड वेरिएंस आपको दिया हुआ है। ओके, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें 6 ऑब्जर्वेशन थे एंड सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। ओके, लास्ट में फाइंड करना है रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, यहां पर भी वही फाइंड करना है। तो बोलिए क्वेश्चन 1 करवाए कि 2 करवाए? मिसलेनियस एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सेम, तो आपको कौन सा करना है बोलो, वो हम करवाए? 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है भाई होमवर्क में, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2। ओके ना, मेथड सेम रहेगी, मेथड वैल्यूज चेंज होती रहेगी। हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, समझ लो अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको टेक्स्ट बुक में, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि n, वो आपको दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 7। सेकेंड थिंग देखो, द मीन आपको दिया हुआ है 8, मीन मतलब x बार आपको दिया हुआ है 8। सेकेंड वन वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, वो आपको दिया हुआ है भाई 16। ठीक है, एंड
इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 थे, उसमें से आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 5 टोटल 7 है, उसमें से आपको टोटल 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। चलिए 5 ऑब्जर्वेशन कौन से है? 2 4 10, 2 4 10, आगे जाएंगे तो 12 एंड 14। और क्वेश्चन ऐसा है कि रिमेनिंग 2 आपको फाइंड करने हैं। ओके, रिमेनिंग 2 दैट मींस कि आपको टोटल 7 थे, उसमें से 5 दे रखे, तो बाकी के जो 2 हो गए, टोटल तो 7 करने ही है, तो बाकी के 2 आपको फाइंड करने। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन समझ में आ गया भी सबको? ओके ना, तो लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ए एंड बी। ओके ना, 2 ऑब्जर्वेशन हमने एज्यूम कर ली, तो कौन से है वो? एक ए है और सेकंड वाला बी है ना। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उसका यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मीन, तो चलिए पहले मीन का फॉर्मूला बनाए। मीन एक्स बेर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो आपको ये बोलना है, मीन क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 8, लिख दिया मैंने 8। सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबका एडिशन। तो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से 5 क्वेश्चन में दे रखे थे, 2 हमने लिए ए एंड बी, मतलब हमें सबका करना है एडिशन। तो ये सबका एडिशन होगा, देखो भाई 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस ए प्लस बी एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 7 है। चले 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 56। अभी इन दोनों का एडिशन करो, ये सबका एडिशन 42। A plus B. 42। Yes. चलिए आपने बोला, मैंने लिखा 42 एंड देन ए प्लस बी। ओके चलिए, तो यहां से ए प्लस बी सब्जेक्ट बनाया, तो 56 माइनस 42 मतलब कि हो जाएगा 14। इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू मिल रहा है 14। ओके ना। ना वो क्वेश्चन में सेकंड थिंग आपको क्या दिया हुआ था? वेरिएंस। चलिए सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला में आना चाहिए। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है मतलब हमें अंडर रूट नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन विच इज एक्स बार होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। फॉर्मूला पता चल गया होगा आपको, स्क्वायर था इसलिए मैंने सामने रूट नहीं लिखा हुआ है ना। हमें क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 16, मैंने भी लिख लिया 16, डिवाइड बाय यहाँ पर n है। ओके, n मतलब 7 है। अब देखना अच्छे से, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर वो क्या बता रहा है हमें? जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर कर लो, देन उसका सिग्मा दैट मींस एडिशन कर लो। ओके ना, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल 5 तो क्वेश्चन में दे रखे थे, रिमेनिंग 2 हमने एज्यूम कर लिए ए एंड बी। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो देन एडिशन करो, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो देखो 2 का स्क्वायर आएगा, ओके, देन आएगा 4 का स्क्वायर, देन आएगा 10 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, देन प्लस रिमेनिंग 2 ए एंड बी भी है, उनका भी स्क्वायर करके एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 7 ही थे, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन 8 है तो यहाँ पर हमें करना है 8 होल स्क्वायर। चलिए किसी को ये लाइन में समझ ना आई हो तो बोल दो, सबको समझ में आ चुका है? होगा ना। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 64, माइनस में है, एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 16 था एंड वहां से 64 यहाँ पर आया है, इज इक्वल टू देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का 100, 12 का 144, 14 का कितना हो जाएगा भाई? 196 ना। हाँ बराबर है, एंड लास्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय है 7। चलिए एडिशन कर लो, तो ए वाले का कितना आ रहा है? 460. कितना? 460. 460, यस यस, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय तो था 7। ओके, ये 64 प्लस 16 कर लिया, 80 मिल चुका है। नाउ 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई हमें? 560 इज इक्वल टू 460 प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके चलिए 460 यहाँ पर आएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन नॉर्मली हम वही करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन 1 में से ही b इज इक्वल टू ले लेते हैं 14 माइनस ए। ओके ना, b को सब्जेक्ट बनाया 14 माइनस ए, ये वाला हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये वाले को यहाँ पर रखते थे और लिख देंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए वैल्यू रख ले, 100 तो एज इट इज रहेगा, b की जगह हमें रखना है 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b, बट b इज इक्वल टू 14 माइनस a एंड उसका हल करना है स्क्वायर। चलिए इसमें फिर पड़ा एडमिट, देखो भाई 100 एज इट इज है, a स्क्वायर b एज इट इज है प्लस a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 14 का 196 माइनस 2ab मतलब 28a हो जाएगा एंड लास्ट में a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, मैंने LHS में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर, माइनस 28a वो भी मैंने लिखा हुआ है, प्लस 196 वो भी मैंने लिखा हुआ है। अब ये वाला 100 वहां पर जाएगा तो माइनस 100 देगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए अगेन एक लाइन 2a स्क्वायर माइनस 28a, 196 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 96, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है। नाउ यहां पर a2 कॉमन एंड कैंसल है, हर एक में से 2 कॉमन आपको दिखाई देगा और कैंसल भी हो ही जाएगा, ओके ना। तो कितना बचेगा अभी आगे, a स्क्वायर आएगा माइनस 28 में से मतलब 14 आएगा एंड लास्ट वाला 96 का हाफ करो तो कितना आएगा 48 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या फैक्टर निकलेंगे, क्या फैक्टर लिखे 8 6 यस 8 a माइनस 8 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से a की 2 वैल्यू मिल गई हमें, 8 भी मिल चुका है एंड साथ में a इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी थी a एंड b, a हमने निकाला है, b बाकी है, ओके। अब b इक्वल टू हमें ऊपर ही मिला है 14 माइनस 3, उसका यूज कर ले, देखो डायरेक्टली लिखेंगे b इज इक्वल टू 14 माइनस a बट a इज इक्वल टू 8, तो 14 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा 6, और यहां से आप देखोगे तो b इज इक्वल टू 14 माइनस a इज 6, तो 14 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 8, ओके। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स आपको फाइंड जो करने थे ऑब्जर्वेशन, वो कौन से दिखाई दे रहे, 8 एंड 6 या फिर 6 एंड 8, मतलब तो सेम ही हुआ ना। तो आपको लास्ट में लिखना है एक लाइन, ओके, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 6 एंड 8। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बोलो, ओके ना। फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज फॉर, आपको फॉलो करनी मेथड को, मिल जाएगा आंसर, ओके ना। वहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो क्वेश्चन में 4 दिए होंगे, बाकी के 2 एज इट इज ऐसे ही फाइंड करने हैं, मेथड वही रहेगी, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 1 2 मतलब 2 करवाया, 1 आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों सेम है, बट हम दोनों करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 तो आज हो ही जाएगा, और पता नहीं ये लेक्चर में होगा कि नहीं। देखो भाई नंबर 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4। चलो समझ लो अच्छे से, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। चलिए मीन मींस x बार आपको दिया हुआ है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा जो है 4, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख कर दिया है 6 ऑब्जर्वेशन, दैट मींस n इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 6। क्वेश्चन में दे रखा इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। समझ लेना, ईच ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 6, हर एक को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो जो नया आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था n इक्वल टू 6 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो मान लो कि वो वाले ऑब्जर्वेशन कौन से है, देखो ऑब्जर्वेशन टोटल 6 लेने हैं ना, तो मान लेते हैं x1 है, x2 है, अप टू x6 हो चुके हैं 6, ठीक है। नाउ अब जो नया डेटा निकल के आने वाला है वो डेटा क्या है, आपको हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय 3, तो ये नया टेबल बनेगा, मतलब न्यू डेटा, ये वाला ओल्ड डेटा हो जाएगा, ये वाला न्यू डेटा। देखो अब जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे, ऑब्जर्वेशन समझना अच्छे से, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, ओके, वो एग्जांपल्स में भी है। ये सभी ऑब्जर्वेशंस को हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x1 की जगह ये क्या हो जाएगा 3x1, x2 की जगह क्या हो जाएगा 3x2 अप टू सो ऑन, x6 की जगह क्या हो जाएगा 3x6। समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो इन जनरल, हाँ सर, इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो x1 x2 x3 है ना, चलो ये वाले को मान लो कि y1 है, ये सब कुछ x के फॉर्म में, ये सब कुछ y के फॉर्म में, ये वाला मान लो y2 है,
ये वाला मान लो y6 हो जाएगा। तो इन जनरल yi इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? yi इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में बोलो, y1 इज इक्वल टू 3x1, y2 इज इक्वल टू 3x2, y6 इज इक्वल टू 3x6। तो yi इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 3x। यस, क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि जो मेन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला उसमें हम कहीं ना कहीं xi का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नए डेटा के लिए वो yi आएगा। देखो नाउ हमें नया y बार मीन्स के मीन, चलिए मीन लिख देते हैं, मीन वो हो जाएगा y बार इज इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा yi अपॉन n। अब देखो अच्छे से समझ लो, सिग्मा yi, बट सिग्मा yi की वैल्यू हमें पता है 3xi, मतलब yi की जगह 3xi डिवाइड बाय n। सिग्मा के अंदर कोई भी कांस्टेंट वो बाहर आ सकता है, मतलब 3 बाहर आएगा तो बचेगा सिग्मा xi अपॉन n। अब यहाँ जाओ तो जो x बार दिया था हमें क्वेश्चन में, x बार, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा xi अपॉन n। वो वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 8, तो सिग्मा xi अपॉन n मतलब तो x बार ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x बार। तो जो y बार था वो हमें मिल चुका है 3x बार। अब x बार की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो मिल, चलो वो भी रख ले। तो यहाँ से चलो नीचे लिख देते 3 और x बार इज इक्वल टू 8। तो आंसर कितना आया भाई? 24। तो जो नया मीन है वो मिलता है हमें 24। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ओके ना, मतलब जो लास्ट में डेटा आपको दिया है पुराना वाला, बस उसका यूज करना होता है, और कैसे करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ ये आपने मीन फाइंड किया, अब चलो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई। ओके ना, फॉर्मूला के हिसाब से देखिए तो अंडर रूट, दो फॉर्मूला है हमारे पास, बट यहाँ पर हमने मीन का यूज किया हुआ है, तो मीन वाला फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, ये वाला जो सिग्मा था, सिग्मा चलो x के लिए था ना, तो सिग्मा x लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या बना के देगा ये हमें? सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। बट वो सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में कितनी? 4। तो जो पुराना डेटा दिया था वो हमने लिखा हुआ है, उसके फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो yi एंड y बार दोनों की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा yi उसकी जगह लिख सकते हैं भाई 3xi माइनस y बार। देखो y बार मैंने बीच में आपको लिखा हुआ था 24 लिख सकते हैं, बट हमें यूज करना है ये वाले टर्म का, मतलब जिसमें xi माइनस x बार बनाना पड़ता है, तो हमें y बार की जगह क्या लिख देना है? 3x बार। एडमिट यस। ओके, तो y बार की जगह हमें यहां से लिखना है भाई 3x बार, एंड उसका है स्क्वायर डिवाइड बाय n। ओके, फिर से एक बार, yi वो है 3xi, सेकंड है y बार मींस 3x बार, आपको x के फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि हमें ax के फॉर्म के जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसका यूज करना है। नाउ चलो क्या कॉमन आ रहा है यहां से? इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x है, 3x पर कॉमन क्या है? 3x नहीं भाई, 3 ओनली, ये xi है और x बार, ये ऑब्जर्वेशन हुआ, ये मीन है तो कॉमन नहीं होता है, ओनली 3 कॉमन है, बट 3 अकेला नहीं आएगा, ऊपर क्या है? स्क्वायर, मतलब बाहर जो आएगा वो 3 का स्क्वायर होगा। ओके ना, सिग्मा 3 कॉमन है बट 3 का स्क्वायर, साथ में बचेगा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, आपको पता है, 9 अंडर रूट, यस 3 का स्क्वायर है 9, कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा, सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब चलिए 9 का रूट बताओ, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो बचेगा वो लिखना है सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब ये जो टर्म है, ये टर्म वो है सिग्मा x बार मींस की 4, तो लिख सकते हैं 3 और साथ में सिग्मा x दैट इज 4, तो आंसर है 12। ओके, तो ये नया वाला स्टैंडर्ड एविएशन नए डेटा के लिए, तो वो मिलता है हमें 12। समझ में आ रहा है भी सबको? हाँ सर। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बट ये आपको डेटा में वैल्यू दे रखी है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको जनरल फॉर्म में दिया हुआ है कि कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर उतना मल्टीपल हो जाए। ओके ना, जो यहाँ पर 8 दिया था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 3 24 हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 था तो 4 इंटू 3 12 हुआ, तो जितने से मल्टीप्लाई करो उतना टाइम्स हमारा नया आंसर मिलता है। समझ में आ रहा है भाई सबको? तो इतना होमवर्क में कर लेना है आपको। ओके, अब एक ही लेक्चर का काम बाकी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा एक ही लेक्चर में। ओके, आज 12 बजे के पहले होमवर्क सेंड कर लेना।
डन सर। हाँ सर। ओके चलिए लास्ट 1 मिनट ही है, कोई डाउट है तो बोलो, फटाफट करवा देते हैं। ओके कल के एग्जाम में आज जितना करवाया ना उतने तक, ओके तो मैं 4 तो સુધી ને 3 मैसेज कर સુધી देता ને हूँ, हाँ यहाँ तक 3 तक, ओके ना, फिर भी ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ मैं।